नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का आज शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से उनके जो अनछुए पहलू हैं उसको दर्शाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन वृत्त जो है वो पूरा इसमें दर्शाया गया है। 25 दिसंबर 1924 को जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जो है भोपाल जैसे शहरों में हुआ था। माफ़ कीजिएगा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्म हुआ था। उसके बाद से क्या कुछ उनके साथ उनके जीवन में जो वृतांत है उस चीज़ को तस्वीरों के माध्यम से दर्शाया गया है। यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था वो 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश के इस घर में हुआ था। उस घर का भी इसमें जो है तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया। फिर जहाँ से उनकी शिक्षा हुई उस स्कूल के बारे में, विद्यालय के बारे में भी दिखाया गया है। फिर उसके बाद उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी व माता श्रीमती कृष्णा देवी, तमाम जो उनका जो तस्वीर है उसके माध्यम से यहाँ दिखाया गया है। देख सकते हैं कि राजनीतिक जीवन के बारे में बताया हुआ है। पहले ये तो प्रारंभिक जीवन था, उसके बाद राजनीतिक जीवन के बारे में बताया गया है कि राजनीतिक जीवन उन्होंने कहाँ से शुरुआत की और फिर उसके बाद लगातार उनके जो जीवन वृत्त है उसको दिखाया गया है तस्वीरों के माध्यम से। देख सकते हैं यहाँ की तस्वीर प्रदेश कार्यालय का ये तस्वीर है और आज उनकी जन्म शताब्दी समारोह को सुशासन के दिवस के रूप में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं इसे मना रहे हैं और उनके द्वारा जो रचित कविता है, पाठ है, उसको भी कहीं न कहीं दिखाया गया है। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का काला दौर बीजेपी के द्वारा कहा गया है। इस पोस्टर के माध्यम से यहाँ पर लिखा गया हुआ है, अनुशासन के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया संघ को, कैसा चल रहा जुनून, कैसा चल रहा जुनून, मातृ पूजा प्रतिबंधित, उल्टा करती केशव, कुल की कीर्ति कलंकित, कह देती कवड़िया तोड़, कानूनी कारा गूंजेगा भारत माता की जय। ऐसी तमाम जो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा रचित कविता है उसको पोस्टर के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से यहाँ दिखाया गया है। देख सकते हैं कि चुनावी समर पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उसके बाद उस उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार से भी 1994 में उनको सम्मानित किया गया। उससे पहले देखा जाए तो विदेश मंत्री पद की शपथ ली और उससे पूर्व में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महाधिवेशन को पहली बार हिंदी में संबोधित करते हुए एक इतिहास जो है उन्होंने रचा था। उसके बाद आगे की बात, अटल नेतृत्व की बात करें तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के यादगार पल 1998 में साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। उसके बाद अटल जी भाजपा संसदीय दल के नेता 1999 में चुने गए, उसके बारे में भी तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया है। नरेंद्र मोदी जी के साथ होली जो सेलिब्रेट कर रहे थे वो उनका भी तस्वीर इसमें दिया गया है। फिर शपथ ग्रहण समारोह नई दिल्ली में उन्होंने किया था अपने तृतीय मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ, उसका तस्वीरों के माध्यम से उन्होंने ये सब दिखाने की कोशिश किया गया है। फिर अटल नेतृत्व की बात आती है तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 1996 में उन्होंने शपथ लिया था। उसके बाद प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के उपरांत अपने निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ में वो पहुंचे थे, जहां उनका जो है स्वागत भव्य रूप से किया गया था। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ बढ़ा था 1996 में और उसके बाद द्वितीय शपथ समारोह के बाद में उन्होंने लिया था। जैसे ही कहा था कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी, उसके से ही पूरे जो हॉल है उसमें तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो सुनने को मिला था। उसके बाद देख सकते हैं कि तमाम जो तस्वीरें हैं इस चीज़ का गवाह देती है कि अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन काल में क्या कुछ हुआ था। उनके जीवन काल से लेकर के उनके अंत समय तक की ये तस्वीरों के माध्यम से बीजेपी कार्यालय में साफ तौर पे दिखाया जा रहा है। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस काल को वो कैसे देखते हैं, यानी कि अटल काल को वो कैसे देखते हैं। हम बात करेंगे कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की आज जन्म शताब्दी समारोह मनाई जा रही है, कैसे देखते हैं अटल काल को आप लोग? देखिए, अटल जी भारतीय राजनीति में अद्वितीय प्रतिभा के धनी संपन्न, उनका जीवन का जो स्टार्ट हुआ है राजनीतिक जीवन, उसके पूर्व में तो वो वास्तव में वो कवि बनना चाहते थे। राजनीति में उनकी रुचि जब शुरू हुई तो उन्होंने पहला से लेकर के शुरू से लेकर के अंत तक
सिर्फ एक ही चीज़ जो है, जो कि अन्य नेताओं से उनको अलग करता है, वो है राजधर्म का पालन करना। अटल जी ही एकमात्र भारत की राजनीति के एक ऐसे नेतृत्व करता है जिन्होंने राजधर्म को बताया। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, उसके लिए राजधर्म निभाना जो है राजनीतिक कार्यकर्ता से लेकर राजनीतिक नेतृत्वकर्ता का यह कर्तव्य होता है। और सारे जीवन में उनको ये चीज़ परिलक्षित होता है, चाहे वो कोई भी रहे, कार्यकर्ता रहे या नेता रहे, सबको वो एक ही चीज़ कहते थे कि राष्ट्र की सेवा करना आपका मूल उद्देश्य है। तो आपने सुना कि अटल बिहारी वाजपेयी का आज जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है और भाजपा इसे सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। तमाम जगह पोस्टर बैनर के माध्यम से उनके जीवन काल का जो अहम पल है वो यहाँ दिखाया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 22 को।